शेख मोहतरम, सूद के मुतल्लक कुरान और हदीस की रोशनी में जामे जवाब दें ताकि समझने वाले इस सूद की जो संगीनी है उससे सही मानों में समझ सकें। देखिए, सूद के हवाले से इस्लाम ने बहुत सख्त वईद सुनाई है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो लोग सूद से बाज नहीं आएंगे वो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ उनका गोया ऐलान जंग है, वो तैयार हो जाएं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सख्त धमकी शायद किसी और मामले में नहीं दी। सही बुखारी की वो जो हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखेगा तो आज़नतुहु बिल हर्ब, मैंने उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दी। वो इस तरह की एक आध मिसाल होगी। यानी बहुत ही सख्त किस्म का ये जुर्म है और गुनाह है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को तबाह करता है। यानी सूद की वजह से खुशहाली नहीं आती, तबाही और बर्बादी आती है। हाँ, सदक़ात व खैरात जो है वो खुशहाली का सबब है। तो सूद के हवाले से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आम तौर पर जो शरीयत ने सूद को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक सूद है कि आप कोई चीज़, कोई माल दौलत वगैरह दे के किसी बंदे को तय करके कि हमने आपसे जब वापस लेना है उधार तो ज़्यादा लेना है। कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबन, कि हर वो फ़ायदा, चाहे वो माल की सूरत में हो चाहे किसी खिदमत की सूरत में हो। बाद लोग समझते हैं कि शायद रुपए पैसे ही सूद होते हैं या ज़्यादा लिए जाएं तो सूद होता है। कोई खिदमत आप किसी से ले लें, कोई फ्री मिनट। अब आजकल ये बड़ा मसला पूछा जाता है कि ये जो जैज़ अकाउंट में आपने 1000 रुपये रखा है, उसके बदले में 30 मिनट मिलते हैं। 2000 रखा है तो 60 हैं, और 3000 रखा है तो वो 100 मिनट्स हैं। तो ये सूद ही है, क्योंकि हर वो कर्ज जिससे फ़ायदा हासिल, मनफ़ा, वो किसी भी किस्म का फ़ायदा हो सकता है। रुपए पैसे का नहीं, मिनट्स भी फ़ायदा ही है। अगर आपको वो मिनट्स आपके रखे गए पैसों के एवज़ मिल रहे हैं तो वो सूद ही है। तो हर वो चीज़ जो, हर वो फ़ायदा जो आप कर्ज़ की मद में उठाते हैं वो सूद है। एक तो ये है, और दूसरा शरीयत ने बताया है कि 6 रिबवी अजनास हैं। यानी 6 जिनसें, सोना चांदी, गंदम, जौ और नमक, और अपना सोना चांदी, गंदम, जौ और नमक, और छठी चीज़ तो यानी 6 चीज़ें, कोई भी 6 नहीं, कोई नहीं, वो 6 चीज़ें ख़ास की हैं शरीयत में। उन 6 चीज़ों में जब आपस में तबादला करना है एक चीज़ का उसी जिन्स के साथ, गंदम का गंदम के साथ, सोने का सोने के साथ, चांदी की चांदी के साथ, नमक का नमक के साथ, इन चीज़ों का जब आपने तबादला करना है तो ये बराबर बराबर होने चाहिए। खजूर है जी, शुक्रिया शेख साहब ने बता दिया, कितनी अहम चीज़ थी वज़े में। तो 6 चीज़ें ये रिबवी अजनास इन्हें कहते हैं। इनका जब आपस में तबादला करना है, खजूर का खजूर के साथ करेंगे तो बराबर बराबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने बल्कि पूछा सहाबा से कि आप खजूरें फ़लाँ इलाके से लेके आए हो, तो सारी उम्दा खजूरें वहाँ होती, हर किस्म के दरख्त होते हैं, तो बाकी खजूरें क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने बताया कि हमने जो रद्दी खजूरें थी ना, वो 2 सा दे के 1 सा उनका, यानी 2 किलो दे के 1 किलो वो ले ली। शेख मोहतरम, इस तरह वो खजूरों की किस्में भी हैं, यानी एक मबरूम है, वो 2 किलो दे के 1 किलो अजवा नहीं ली जा सकती। बिल्कुल यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा ना, भी उस इलाके खैबर से आप आए हो सदका इकट्ठा करके, तो खजूरें सारी की सारी उम्दा लेके आए हो, रद्दी खजूरें भी तो यानी कम तर खजूरें भी होती हैं, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने वो, ताकि हमारा सामान क्लोज हो जाए, थोड़ा हो जाए वज़न, हमने 2 सा वो दे के 1 सा वो ले ली, अच्छे वाली ले ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला तफअलू, ऐसा नहीं करना, ये तो सूद है। फरमाया कि अगर आपने करना है तो उसको ऐसे करो, कीमत के बदले उनको फ़रोख्त करो। मतलब 1 दिनार की, दिरहम की, 2 दिरहम की, उनको 1 किलो फ़रोख्त करो, 2 किलो फ़रोख्त करो, और 1 किलो अच्छी ले लो, कीमत से ले लो। यानी उनका आपस में तबादला करोगे तो सूद हो जाएगा। हाँ, जब वो मतलब सोने की चांदी के साथ आपने तबादला करना तो फिर ये कोई ऐसी सूरत इसमें बराबर बराबर की नहीं है। लेकिन यदम भी यदम फिर भी है कि नकदो नकद होना चाहिए। सोने और चांदी का तबादला करना है तो नकदो नकद, ये नहीं कि आप चांदी पहले दे दो सोना बाद में ले लेंगे, या मैं
सोना अभी दे रहा हूँ, चांदी बाद में दे शेख देना। मोहतरम ये पुराने नोट दे के जो नए लेते हैं थोड़े से पैसे भी साथ वो लेते हैं। जी, ये जो करेंसी है ना, करेंसी इस्लाम की नज़र में तो सोना चांदी या जो भी कोई भी जिन्स आपके पास, गंदम है या लोहा है, आपके पास कोई भी चीज़ है, वो खुद एक कीमत वाली चीज़ है, उसके बदले में दूसरी चीज़ ली जाएगी। इसीलिए इस्लाम के दौर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और बाद में भी इस्लाम के अव्वलीन दौर में ये दिरहम और दिनार चलते थे। जी दिरहम चांदी का और दिनार सोने का, यानी सोना चांदी ही असल जिसे हम अपना करेंसी कह सकते हैं वो थे। लेकिन बाद में ये जो कागज़ वाली करेंसी आई, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और आज भी हैं, लेकिन ये एक मजबूरी, ऐसी आलमी मजबूरी बन अभी गई। दुबई में दिरहम है और कुवैत में दिनार है, तो क्या ये भी दिरहम और दिनार वही सूरत होगी? असल में दिरहम और दिनार हर, अब तो मुल्क के अपने अपने हैं ना। जी जी सोने चांदी वाले अगर दिरहम और दिनार, वो तो आपको वो भी करेंसी में, वो तो कागज़ में मिलेंगे ना आपको, जी जी कागज़ में। ये वही करेंसी, उसको आप रुपया कह लें, डॉलर कह लें, दिरहम कह लें, दिनार कह लें। जी असल ये था कि चांदी का बनाते, इतनी चांदी और उसकी ये कीमत है एक दिरहम की, और एक दिनार ये है, सोने का सिक्का होता जी असल, और सोने और चांदी ही को बुनियाद बनाया जाता। जी लेकिन चूंकि ये एक आलमी मजबूरी बन गई, तो उलमा ने इसको इस्तरार की हालत में कबूल किया है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो इसका हुक्म जो सोने चांदी वाला ही होगा, जी हुक्म सोने चांदी वाला ही होगा, क्योंकि हम इस करेंसी नोट को हम सोने चांदी के बदले में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आज भी अगर वो निज़ाम आ जाए तो करेंसी, ये जो पेपर करेंसी, ये ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाएगी। तो सोने चांदी की आपस में आपने करनी है या करेंसी की करेंसी में करनी है, तो जायद देना जो है ये सूद ही होगा। तो नए नोट लेने के लिए हमारे बाज़ारों में आम ऐसे होता है, 100 रुपये जायद दे के नए नोट ले लें, तो ये सूद में शुमार और वो होगा। जो हार मिलता है हाँ जी, उस पे उनकी वैसे मेहनत हुई। जी, हार जो मिलता है उसमें उनकी मेहनत है, तो और उस मेहनत के एवज आप उन्हें पैसे दे पैसे सकते हैं। अलग शुमार करते हैं और वो अपना मेहनत का अलग जो है ना वो हाँ, तो ये ठीक है बिल्कुल। इसी तरह ये जो सुनारों के साथ हमारे मामलात हैं, जी ये बहुत ही गंभीर हैं, हत्ता कि पूरी दुनिया में ऐसे है। और शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटा सा रिसाला लिखा था इस पर, सोने चांदी और सुनारों के जो मामलात हैं और हमने उनके साथ कैसे लेन देन, इस हदीस की रोशनी में कि आप इसमें नकदो नकद लाजमी रखेंगे, बराबर बराबर भी है, सोना सोना चांदी चांदी। अगर मुख्तलिफ हो जाएं तो फिर कम से कम नकदो नकद की फिर भी शर्त है, वरना सूद हो जाएगा। इस्लाम कहता है ये सूद हो जाएगा। अगर आपने चांदी दे के सोना लेना है, उसी जगह फौरन सौदा होगा और आप वहाँ लेन देन करेंगे, इसमें उधार बात नहीं। होगा। इसी तरह आप करेंसी देकर, आप मतलब नोट देकर आप किसी से सुनार से सोना बनवा रहे हैं, आप कहते हैं कि 15,000 रख लो, बाकी मैं फलां दिन आपको दे दूंगा, तो ये जायज़ नहीं। ये मुनासिब। उसी वक्त आप सौदा करें, उसी दिन के रेट के मुताबिक। आज ये रेट चल रहा है, हाँ, वो जो तैयारी है उसकी, सोने की जो तैयारी होनी, मतलब जेवरात बनने हैं, उनकी मेहनत होनी, वो अलग तय करें आप। जी सोना हमने 10 तोले आज खरीद लिया है, आज का रेट 1 लाख रुपए है, तो ये 10 लाख पकड़े अपना। और अब इस पे जो आपकी मेहनत होगी वो उसमें उधार हो सकता है ये। हाँ, मेहनत पे उधार हो सकता है। तो ये दो मोटी मोटी सूरतें हैं। एक ये है कि आप सोना चांदी माल पैसा कुछ भी देकर बाद में जायद लें, जी तय कर लें, जहन में तय हो। और ये बसा औकात ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि हमने वैसे तो तय नहीं किया, लेकिन लेने जाने वाले को पता होता है कि कुछ ना कुछ जायद होना ही है। जी 1 रुपया का भी अगर तय है, एक पैसे का भी जहन में भी अगर तय है, तो वो सूद होगा। जी हाँ, किसी ने लिया है जो उधार दे दें, उसने दे दिया है, बाद में उसने ज़्यादा लौटा दिया अपनी मर्जी से, ये बिल्कुल जायज़ है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते। नाज़रीन किराम, ये एक बड़ा तवील मौजू है, ये सूद का, इक़साद का, इसमें वो इसी तरह बीमे का। थोड़ा सा हार वाला मसला भी बात में नादरीन को परेशानी न हो जी कि हार पाना जायज़ है वो। हाँ शेख, ये करेंसी का यानी पेपर करेंसी, नोटों के हार हाँ, पहनना। जो गले जी। में पहनते हैं वो पर बात तो जायज़ हो जाएगा ना, जब आपने कहा वो जायज़ है, यानी कि उसको बराबर बराबर। जी, बराबर बराबर लेना देना तो जायज़ है, वो तो आप किसी भी मकसद के और लिए ये ले दे करेंसी सकते को हैं। अपने ये वो गले में यानी अब बनाना। देखें, ये कोई शरी मसला नहीं है, ये तो एक मुआशरती मसला है। और जी। बंदा वैसे ही कोई अजीब सा ही लगता है। हमारे मुआशरे में तो कोई मुहज़्ज़ब लोग, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के काम करते होंगे। नोट गले में डालना वो ये, शादी के लिए थोड़ा सा हार डालते हैं ना गाँव में देहातों में। हाँ जी, गांव देहातों में वहाँ का एक रवाज होता है, अगर कोई डाल दे तो हमें तो पसंद नहीं, ना आज तक डाले हैं, लेकिन अगर कोई किसी किसी को डाल देता है और वो
مطلب پہن لیتا ہے تو میرا نہیں خیال اس پہ کوئی شرعی حکم تو نہیں لگتا. جی. ناظرین کرام یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے یہ ایک ساتھ والا اور اس کے ساتھ یہ بیمہ پالیسی یہ اسٹیٹ لائف کے جتنے بھی مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک الگ سے ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ شیخ محترم.